व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये है मैस अप सैटरडे। हम लगा रहे हैं यहाँ पर एब्स, उसके साथ करें कार्डियो। एब्स की पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन करो, और हम यहाँ पर वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेट होल्ड कर रहे हैं। आप प्लेट होल्ड कर सकते हैं या डंबल होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले आप एक वार्म अप सेट ज़रूर लगाएं, 1 से 2 बॉडी वेट, उसके बाद प्लेट का इस्तेमाल करें। पूरा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग नीचे जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, नहीं, आप इसको हाफ में ही आप ऊपर आएँ, और आप ऊपर जब आते हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपने सांस बाहर छोड़नी है, ऊपर आकर सांस बाहर छोड़ें। क्विक यहाँ पर आप लगभग 15 रेप्स लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं लग रहे हैं तो प्लेट को ड्रॉप करें और ड्रॉप सेट लगा सकते हैं क्विकली 15 रेप्स, मतलब 5 से 10 बॉडी वेट और 5 से 10 वेट के साथ। तो एब्स में आपने ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पर जो बैक है उसके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए। अक्सर बैक और हमारी एब का जो मसल है वो अटैच्ड है, दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन अगर आप बैक को बेंड करते हैं, केसी यहाँ पर अपनी नेक को बेंड कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, केसी थोड़ी सी गलत एक्सरसाइज कर रहा है। इसके नेक स्ट्रेट चाहिए, लेकिन उसकी टेंशन नेक के ऊपर भी है, तो वो सही नहीं है। आपने ध्यान रखना कि आपकी नेक स्ट्रेट चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट चाहिए, और ऊपर आकर सांस बाहर छोड़ें। 15 से 20 रेप्स लगाएं, और इसके लगभग आपने 3 सेट लगाने हैं और 1 मिनट रेस्ट। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रिवर्स क्रंचेस। नाउ रिवर्स क्रंचेस में आप यहाँ पर डिक्लाइन बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आप देखें रिवर्स क्रंच में मेरे यहाँ पर वेट को होल्ड किया है अपने दोनों पैरों के अंदर। अगर आपके पास ये जिम के अंदर ये इंक्लाइन बेंच नहीं है तो आप जो रेगुलर बेंच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड्स आपके रेगुलर बेंच को होल्ड कर सकते हैं पीछे से। वेट ध्यान रखें कहीं ऊपर आकर आपका लूज ना हो, नहीं तो डंबल आपके सर पर लग सकता है। तो ध्यान रखें जो डंबल है वो आपने टाइट होल्ड करना है, और इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप अंदर से आपने फील करना है, वो ज़रूरी है। सिर्फ आपने लिफ्ट नहीं करना, और आपका जो हिप है वो पैड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और इसके आप लगभग 10 से 15 या 20 रेप्स लगा सकते हैं। सो ये थोड़ी कंफर्टेबल मशीन है, मतलब है कि आपकी ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है इस डिक्लाइन बेंच के ऊपर। अगर ये हो तो बेटर है। इसका ऑल्टरनेट यही होगा कि आप फ्लोर पर डिक्लाइन रेज लगा सकते हैं। इजी वर्जन है कि आप बेंच के ऊपर लेग रेज लगा सकते हैं, वो इसका इजी वर्जन है अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो। एब्स आपने ज़रूर ट्रेन करने हैं, चाहे बल्क अप है चाहे कट है। बल्किंग में भी आपने हर एक मसल को एक बार ज़रूर ट्रेन करना है। अगर आपका ट्रेनर बोले बल्किंग में एब्स ना ट्रेन करो, जस्ट डोंट लिसन दैट ट्रेनर, टोटली अनएजुकेटेड। एब आपका वैसा ही मसल है जैसे आपके बाकी मसल है, तो आपने ट्रेन ज़रूर करना है। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है मशीन वी क्रंचेस। मुझे लगता है ये मशीन भी आपके जिम के अंदर नहीं होगी, बहुत से कम मशीन जिम के अंदर होगी। तो क्या लगाएंगे आप लगाएंगे वी क्रंचेस बेंच के ऊपर। अगर आप गूगल कर सकते हैं वी क्रंचेस, ये मशीन के ऊपर है, और आप इसको बेंच के ऊपर लगा सकते हैं। उसमें आप बेंच पर लगा सकते हैं, फ्लोर पर भी लगा सकते हैं। वी क्रंचेस में आप यहाँ पर जब ऊपर आ रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है एब्स को और फील करना है। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं, यू डूइंग इट रॉन्ग। मेक श्योर आप चाहे 4 रेप्स लगाएं चाहे 5 लगाएं, लेकिन लगाएं सही। सो रेपिटेशन लगाना हमारा गोल नहीं है कि हमने 20 लगाने हैं, हमारा गोल ये है कि हमने फील करना है। अगर आप अच्छी तरह से 5 रेप्स ही फील कर पाएँ तो वो भी बेटर है। बहुत लोग 20 लगाते, 25 लगाते, 30 लगाते हैं, लेकिन फील नहीं कर पाते। बैक की पेन होती है नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब है कि मसल नहीं ट्रेन हुआ है एब्स का, बैक की स्पाइन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया है। तो वो आपने ध्यान रखना है, वो आपने गलती नहीं करनी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक्स है, लेकिन हम रोटेशनल मूवमेंट लगा रहे हैं। आपने यहाँ पर आपकी दोनों लेग्स ग्राउंड पे हो, आप क्रॉस कर सकते हैं या लेग के ऊपर लेग रख सकते हैं। आप देखें मैं रोटेशनल यूज कर रहा हूँ, मैं रोटेट कर रहा हूँ अपनी यहाँ पर। इससे क्या कर रहा हूँ, जो लव हैंडल एरिया है, जो मेरा ऑब्लिक्स का एरिया है, ट्रांसफर मसल है, वो सारा मूव हो रहा है। मेरी टॉर्सो लॉक है और मेरा लोअर बॉडी लॉक है, टॉर्सो जो है वो मूव कर रही है, बिकॉज मैं रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ उस ऑब्लिक्स का।
तो इससे मेरा जो मतलब एडवांस एक्सरसाइज अगर आप ये नहीं लगा पा रहे तो आप सिंपल अपनी बॉडी को होल्ड करें साइड प्लैंक में, तो वही आपके लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम पहले लगाए हैं, तो मैंने आपको साइड प्लैंक लगाई हुई है उसमें, तो आप वो ऑलरेडी लगाकर ऑलरेडी आपका लेवल चेंज हो चुका होगा, तो आप इसको ऐड करें। लेकिन अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को लगा रहे हैं या आपसे ये एक्सरसाइज नहीं लगती, तो मैं चाहूँगा कि आप साइड प्लैंक ही लगाएं और लगभग साइड प्लैंक में होल्ड करना अपने वेट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो रेस्ट पीरियड आपकी सिर्फ 1 मिनट ही होनी चाहिए, आपने यहाँ पर 2-3 मिनट रेस्ट नहीं लेनी। सो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली काइंड ऑफ फंक्शनल वर्कआउट है। आपका फंक्शन जो है ओब्लिक्स का, वो फंक्शन है, वर्कआउट है। अब देखिए ओब्लिक यहाँ पर क्या कर रहा है, केसी बिल्कुल गलत लगा रहा है। मैं चाहूँ तो उसको अभी रोक सकता हूँ, उसको मैंने बाद में बताया है कि गलत लगाई है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कंटिन्यू रखा क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो बिगिनर्स है वो किस तरह से क्या गलती करते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, ही इज़ टोटली ड्रॉपिंग हिज शोल्डर डाउन और उसकी टॉर्सो सारी बॉडी मूव हो रही है। बेसिकली शोल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एल्बो के ऊपर, तो इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा है, तो गलती आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड साइड ट्विस्ट। साइड ट्विस्ट आपने लगाए होंगे स्टैंडिंग और इंक्लाइन में। यहाँ पर सीटेड है, मतलब आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल लॉक, ओनली आपकी टॉर्सो मूव कर रही है, हेड भी लॉक, लोअर बॉडी लॉक। आप देखें मैं बिल्कुल सीधा देख रहा हूँ और सिर्फ क्या हो रहा है, मेरी सेंटर एरिया टॉर्सो वही मूव हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, ओब्लिक्स, स्ट्रैटस, ट्रांसवर्स, ये सारे मसल जो है वो ट्रेन हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है आपकी लव हैंडल के लिए, साइड फैट के लिए। बाकी आपको मालूम है फैट तो आपकी न्यूट्रिशन से बर्न होगी, लेकिन ट्रेनिंग करेंगे तो वो मसल फाइबर खींचेंगे, तभी आप वहाँ से वो फैट सेल बर्न कर पाएंगे। सो दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सो साइड में आप यहाँ बारबल, मैंने यहाँ एम्प्टी का इस्तेमाल किया है। एम्प्टी बारबल आप कर सकते हैं अगर आपके इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि इसका कोई इजी वर्जन है, बारबल जिम के अंदर है, बेंच जिम के अंदर है। जस्ट मिरर के सामने बैठकर अपने आप को देखें और बिल्कुल फील करें उस मूवमेंट में, और बहुत ही ज़रूरी है। 1 मिनट रेस्ट लें, उसको दोबारा रिपीट करें। सो एब्स के बाद अब हम लगाएंगे कार्डियो, और कार्डियो में हम कर रहे हैं 20 मिनट साइकिलिंग, या आप जिम के अंदर बाइक है तो वो आप कर सकते हैं। और इसका लेवल जो है वो लगभग आप 10 से 15 या देखिए 16 तक रखा हुआ, 17 तक तो आप कर सकते हैं। अगर जिम के अंदर साइकिलिंग मशीन नहीं है, स्टेशनरी बाइक यूज़ करें। अगर वो नहीं है, इलेक्ट्रिकल मशीन यूज़ करें। वो भी नहीं है, स्टेयरमास्टर यूज़ करें। वो भी नहीं है तो ट्रेडमिल यूज़ करें। अगर ट्रेडमिल भी नहीं है तो कोई जिम बदल ले अपना, तो और भी सोल्यूशन नहीं है। तो ये होनी चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। या आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं 20 मिनट। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा प्रोग्राम। नया प्रोग्राम लेकर आपके लिए मैं जल्दी आऊँगा दोबारा। Check out my Facebook page and Instagram page. This is Guruman, over and out. Take care guys.